हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे इजी क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का और सबसे ज़्यादा नंबर आप यहीं से ला सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे। जो भी कुछ ईजी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बछेड़ा, पिल्ला, छोना, मेमना। कौन सा ऑप्शन होगा? किसी भी बकरी के लिए जो है यहाँ पे गाय के बच्चा को यहाँ पे बछड़ा बोला जाता है और बकरी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे मेमना का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो है बकरी के बच्चे को यहाँ पे मेमना बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी जो है नंबर दे के जाने वाला क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। इसमें से भी चार चार ऑप्शन है, आकाश, वायु, जल, भोजन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मछली। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे जल से संबंधित है, मछली यहाँ पे जल में रहती है। तो उसी तरह हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चिड़िया यहाँ पे किससे संबंधित है? तो चिड़िया हमारा जो है आकाश से संबंधित है, क्योंकि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है और ज़्यादातर वो आकाश में ही रहती है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? प्रकाशक, संपादक, मुद्रक, पाठक। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपादक। संपादक जो है अखबार से यहाँ पे संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोची, चमड़ा और दर्जी। दर्जी में यहाँ पे चार चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है बजाज, जो कि होने वाला है नहीं यहाँ पे। बजाज को आप ऑप्शन को आप सिंपल जो है जहाँ पे छाट के भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन को सिंपली आपको छाटते हुए चलना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले बजाज ऑप्शन है, जो कि होने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे कमीज है, तो दर्जी यहाँ पे कमीज को सिलता है, तो ये कमीज को अभी हम लोग साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे धागा है, फिर यहाँ पे कपड़ा है। तो अभी जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मोची चमड़ा है, तो मोची यहाँ पे चमड़ा को सिलता है। तो उसी प्रकार जो हम लोग यहाँ पे दर्जी जो है कपड़ा को सिलता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपड़ा। कमीज यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कमीज जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है बन के आता है और धागा जो है सिर्फ धागा है। धागा को जो है दर्जी सीता नहीं है, वो जो है धागा पहले से ही रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़, मटन, हिरन, इसमें से कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है? भेड़ के गोश्त को यहाँ पे मटन बोला जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे हिरन के गोश्त को क्या बोला जाएगा? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वेनिजन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मीट, व्हील, फ्लेश ये सब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेनिजन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। चार चार ऑप्शन है, कौन सा सबसे अलग है, कौन सा सबसे हटके है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले है पत्र, फिर यहाँ पे स्पीड पोस्ट, फिर है यहाँ पे एसएमएस और फिर यहाँ पे मनी ऑर्डर। चार चार ऑप्शन है यहाँ पे। ये सभी के सभी, ये जो है पत्र, यहाँ पे पत्र ऑफलाइन होता है, स्पीड पोस्ट हमारा ऑफलाइन होता है, मनी ऑर्डर ऑफलाइन होता है। सिर्फ यहाँ पे एसएमएस जो है वो ऑनलाइन होता है। मोबाइल में तुरंत से ये काम जो है हो जाता है। एसएमएस यहाँ पे सबसे हट के सबसे अलग है, विषम है यहाँ पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें से भी चार चार ऑप्शन है, नाक है, होंठ है, गला है, आंखें हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में गला हो जाएगा। ये जो है सभी के सभी, यहाँ पे नाक जो है वो बाहरी पार्ट है, होंठ भी यहाँ पे बाहरी पार्ट है और आंखें भी यहाँ पे बाहरी पार्ट है। गला जो है यहाँ पे सिर्फ वो अंदर का पार्ट है, अंदर का यहाँ पे पार्ट्स है गला यहाँ पे। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे विषम जो है गला हो जाएगा, क्योंकि गला जो है अंदर के पार्ट है। ये सभी के सभी बाहरी पार्ट है, नाक, होंठ और आँख। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही माँ। दोस्तों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये रिलेशन से क्वेश्चन मिलेगा, ब्लड ग्रुप से, ब्लड रिलेशन से। तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिले, आपको सबसे पहले इसमें मतलब अपने रिलेटिव में इन सभी क्वेश्चंस को ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक ही माँ, एक ही माँ, यानी कि आप अपने माँ को ले लीजिए। फिर यहाँ पे एक ही माँ की बहन, तो आप मतलब पूरे क्वेश्चन को आप अपने से रिलेट करने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसमें से बोला जा रहा है एक ही माँ, माँ ले लेते हैं इधर पे।
इसका तो बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रिक वाइज भी बहुत सारा क्वेश्चन इसका बनता है, लेकिन अभी हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है एक ही माँ की बहन के पुत्र, एक ही माँ की बहन यानी कि यहाँ पे एक ही मौसी हो गई, मौसी हो गई और मौसी का यहाँ पे पुत्र, मौसी का पुत्र यानी कि एक का यहाँ पे ये हो जाएगा मौसेरा भाई, हाँ मौसेरी भाई यहाँ पे हो जाएगा मौसेरा भाई। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुत्र की बहन, पुत्र की बहन बहन बोला जा रहा है, तो पुत्र की बहन यहाँ पे ए से यहाँ जो है मौसेरी बहन की, मौसेरी बहन के तरह यहाँ से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ए की ए बहन जो है यहाँ पे पुत्र की बहन ए की कौन होगी ये पूछा जा रहा है। तो ए यहाँ पे ए की जो है उसकी बहन के पुत्र की बहन यहाँ पे मौसेरी बहन होगी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे ये ट्रिकी वाइज होता है और ज़्यादा लेंदी होता है। इसको समझने के लिए आपको मैं पहले ही बता दिया कि इसमें जो है आप खुद से रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया मौसेरी बहन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार को 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज बुधवार है ये तो आप रहने दीजिए, एक अलग पॉइंट दिया आपको उलझाने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है तो अगले रविवार को हम लोग संडे मान लेते हैं। संडे मानना नहीं है, संडे ही है, रविवार संडे है। फिर यहाँ पे संडे के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो संडे में हम लोग को 25 जोड़ना है, तो संडे के बाद यहाँ पे 25वां दिन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग संडे की बात करें तो एक सप्ताह बाद यानी कि 7 दिन इसमें जोड़ने पे हमें फिर से यहाँ पे संडे प्राप्त होगा। फिर से यहाँ अगर हम लोग 7 दिन इंक्लूड करते हैं तो फिर से हम लोग को यहाँ पे संडे प्राप्त होगा। इसी तरह हम लोग फिर से और एक 7 दिन और एक सप्ताह ऐड कर देंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पे संडे प्राप्त होगा। तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं एक सप्ताह, फिर यहाँ पे एक सप्ताह, फिर एक सप्ताह, यहाँ पे 3 सप्ताह यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि 21 दिन यहाँ पे टोटल जो है हम लोग जोड़ चुके हैं पहले। अभी जो है रिमेनिंग बचा हुआ है, यानी कि 21 दिन तक हमारा जो है यहाँ पे संडे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग का 21 दिन तक जो है फिर से संडे आ चुका है। 25वें दिन यहाँ पे पूछा गया है, 25 दिन में हम लोग 21 दिन का निकाल चुके हैं, हम लोग का बच गया और 4 दिन। तो संडे में हम लोग सिंपल 4 दिन और इंक्लूड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। संडे के बाद अगर बात करें हम लोग अगले 4 दिन बढ़ाने की, तो यहाँ पे संडे के बाद हमारा आएगा मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे, फिर यहाँ पे वेडनेसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सी नंबर ऑप्शन बहुत ही इजी था। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक ही मंथ से पूछ लिया जाता है अलग अलग दिन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन इससे और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इसमें से, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे अलग है ये क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, सोमवार हम लोग मान लेते हैं, सोमवार है, मंडे है, MON मंडे, इसमें मंडे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बोल रहा है उस माह के 21वें से आगे 5वें दिन कौन सा दिन होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें 21वां दिन इसमें इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे पूछा जा रहा है 21 तारीख को यहाँ पे कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताया यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला जा रहा है 21वें, यहाँ पे बोला जा रहा है 21वें तारीख को यहाँ पे कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये हम लोग को निकालना है 21वें तारीख का। तो अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को अगर सोमवार है तो 10 तारीख को फिर से हम लोग को यहाँ पे सोमवार देखने को मिलेगा, मंडे। अगर 10 तारीख को सोमवार है तो फिर से हम लोग को यहाँ पे 17 तारीख को फिर से यहाँ पे मंडे देखने को मिलेगा, सोमवार। अगर 17 तारीख तक हमारा मंडे निकल चुका है, सोमवार निकल चुका है, तो इसमें से हम लोग को सबसे पहले पता करना है 21 तारीख तक, जिसमें से हम लोग 17 तारीख तक का निकाल चुके हैं। अब इसमें से हम लोग और 4 इंक्रीज कर देंगे। अगर 17 को मंडे है तो मंडे में अगर और 4 दिन हम लोग जोड़ देंगे तो मंडे टू हम लोग को यहाँ पे फ्राइडे प्राप्त हो जाएगा, फ्राइडे शुक्रवार। तो अब हम लोग जो है फ्राइडे निकाल चुके हैं। फ्राइडे से हम लोग को यहाँ पूछा गया है आगे 5वां दिन कौन सा दिन होगा, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग को 21 तारीख तक निकाल लेना है, फिर हम लोग जो है आगे का 5वां दिन निकाल लेंगे, यानी कि फ्राइडे प्लस 5
फ्राइडे प्लस 5, अगर फ्राइडे प्लस 5 करेंगे तो हम लोग को यहाँ से जो है बुधवार प्राप्त होगा, वेडनेसडे प्राप्त होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी के सभी बहुत ही ईजी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये दो क्वेश्चन यहाँ कैलेंडर से था। अब हमारा क्वेश्चन है इसमें से, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रैंकिंग से क्वेश्चन है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इसमें से टोटल कितनी लड़की है पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर वो दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, जैसा कि मैंने कल सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से बताया था गणित में, मैथ्स में, अगर 2 नंबर दिया हुआ रहे तो दोनों को जोड़ लेना है और 1 से घटाव कर देना है। 11 जोड़ 11 माइनस 1, तो हमारा 11 जोड़ दिए 22 हो गया। 22 में 1 घटाव देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, 21। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इससे मैंने और 2 क्वेश्चन रखा है क्योंकि आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से, यहाँ दोनों छोरों से बोला था, इसीलिए हम लोग जो है 2 11 लिए हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो हम लोग 2 11 ले लिए और 1 से घटाव कर दिए, तो हमारा यहाँ पे 21 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां है और नीचे से 26 है, नीचे से 26 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा जा रहा है। कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोग इससे जो है एक घटाव कर देते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किए हम लोग, उसी तरह यहाँ भी करना है। तो 26 और 7 को पहले जोड़ लेना है। 26 और 7 को जोड़ने पर हमें जो यहाँ पे 33 और 33 में 1 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 32, 32। बी नंबर ऑप्शन बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यही था दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे इजी लगे होंगे और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से आप ज़्यादा जो है यहाँ पे नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही ईजी होते हैं सभी के सभी। चलिए फिर आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।